जन्मदिन से सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी। देश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, 9/11 आतंकी हमले से जुड़े दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का दिया निर्देश। पंजशीर में बढ़त के बाद तालिबान लड़ाकों ने जश्न मनाते हुए हवा में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। सिद्धार्थनगर में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू, सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अभी हमारे साथ बात राजधानी लखनऊ में फैल रहा डेंगू, नगर निगम ने तेज की तैयारियां। अभी हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ में संयुक्ता भाटिया जी मौजूद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत की बाटी बुके आज सुबह 10 बजे डुमरियागंज तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर समस्याएं जानी और बाढ़ राहत किट भी वितरित की। फिर बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करते हुए जिला के नौगढ़ तहसील क्षेत्र स्थित किसान इंटर कॉलेज पहुंचे और क्षेत्र के लोगों से मिलकर राहत किट बांटी। इस अवसर पर सीएम बच्चों को अपनी गोद में लेकर बिस्किट खिलाते नजर आए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार दशकों के बाद ऐसी बाढ़ आई है। हमारी सरकार प्रत्येक बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए तत्पर है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर लगभग 15 से 20 जनपद वर्तमान में ऐसे हैं जो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। उनमें से जनपद सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़। अब खबर कन्नौज से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर व अन्य जरूरी सामान की महंगाई को लेकर सपा ने कन्नौज में अनोखा प्रदर्शन किया। सिलेंडर की अंतिम यात्रा निकाल सपा नेताओं ने चूल्हा फूका। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में सपा के प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स तैनात रहा। कलेक्ट्रेट परिसर में सपा सिलेंडर की अंतिम यात्रा लेकर पहुंचे। सिलेंडर का अंतिम संस्कार करने के बाद सपा की महिला नेता ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही लकड़ी जला चूल्हे पर खाना पकाया, जिसे प्रदर्शन में मौजूद सपा नेताओं के सामने परोसा गया। कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सपा नेताओं का कहना है कि जहां पूरी दुनिया कोरोना काल में अपने नागरिकों को तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, वहीं हमारी सरकारें महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। ये माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पे महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है। आप देखें 2014 से गैस के दाम 55% बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 45% बढ़ गए हैं। कोरोना की मार से वैसे देश की जनता बेहाल थी, लेकिन इसमें महंगाई बढ़ा के गोड़ में खाद।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब डेंगू की शुरुआत राजधानी लखनऊ के कई क्षेत्रों में हो चुकी है। डेंगू से बचाव के लिए लखनऊ नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने प्राइम टीवी से बात करते हुए बताया कि लखनऊ नगर निगम डेंगू से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पार्षद व नगर निगम के अधिकारियों से लगातार बात करके साफ सफाई, फॉगिंग व एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। मैम, जिस तरीके से डेंगू और वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है, लखनऊ के कुछ क्षेत्र भी उसकी चपेट में है और कई जिले भी उसकी चपेट में आए हैं, तो इसको लेकर के लखनऊ नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से इसको रोकने का प्रयास किए जा रहे हैं? डेंगू का प्रभाव अक्सर बरसात के बाद होता है ज़्यादातर, और नगर निगम इसके लिए पूरी तरह से सचेत रहता है, तैयारी में रहता है। जगह जगह सफाई की व्यवस्था करना और जहाँ कहीं भी पानी ना रुके इसकी व्यवस्था करना, और नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव करना, फॉगिंग मशीन चलाना, ये सारा काम नगर निगम अपनी तरफ से करता है और कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जाए और उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोग इसको और आगे प्रभावी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना को अपने उत्तर प्रदेश से भगाया है, मैं तो लखनऊ नगर निगम की हूँ इसलिए लखनऊ की बात करूँगी, तो जिस तरह से हम लोगों ने लखनऊ से कोरोना को भगाया है उसी तरह से डेंगू को भी भगाने का मैम, नगर निगम की लाख तैयारियों के बाद भी लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में डेंगू व वायरल फीवर फैल रहा है, इसको लेकर के आगे के क्षेत्रों में ना फैले, इसको लेकर के क्या खास तरीके की तैयारियाँ की जा रही हैं? जहाँ पर फैल रहा है वहाँ के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग पूरी बांह के कपड़े पहने, और पानी अगर उनके घर में कहीं गमले में या कूलर में भी पानी एकत्र होता है तो उसको भी साफ रखें। नगर निगम की तरफ से सड़कों की सफाई और सड़कों पर पानी ना रुके, सड़कों पर सफाई हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। लोगों को घरों में जागरूक किया जा रहा है, एंटी लार्वा नालियों में छिड़काया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर दवाई भी बांटी जा रही है। तो इस नगर निगम की तरफ से गाड़ियां भी चलाई जाएंगी लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो बचाव कैसे करें, और आने वाले समय में इसको और प्रभावी करने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जो हमने इसके लिए टीम बनाई है इस व्यवस्था के लिए, उस टीम को अपने पार्षदों के साथ जोड़कर उनकी बैठक करा के, ताकि पार्षद भी इसमें लग जाएं और इसको युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जा सके। छोटे पार्षदों से लेकर के जितने भी नगर निगम के आला अधिकारी हैं उन सबसे बैठक करके इसको जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के प्रयास करें। हाँ, ये उसको हम पार्षदों, हमारी टीम बन चुकी है, वो काम कर रही है, नगर निगम की टीम बन चुकी है, पार्षदों के साथ एक बैठकर उनका सामंजस्य बनवाना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया जी थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया नगर निगम अपनी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। डेंगू और वायरल फीवर जिस तरीके से लखनऊ के कुछ क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले चुका है, ऐसे में आगे लखनऊ के किसी भी क्षेत्र में डेंगू व वायरल फीवर ना फैले, इसको लेकर के नगर निगम के की तरफ से तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिरोजाबाद में हिंदू युवा जागरण मंच सहित विभिन्न संगठनों को नाको थाने का घेराव किया गया, जहां भीमसेना के जिलाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर घेराव किया। दरअसल आरोप है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फेसबुक पर भीमसेना जिला उपाध्यक्ष ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद संगठन के लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी की जा रही है। इस मौके पर थाने पर क्षेत्राधिकारी सहित पीएससी सहित कई थानों की पुलिस बल मौजूद रही। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के एसपी अजय कुमार पांडे ने फरियादियों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसके चलते उन्होंने एक हालचाल दस्ते का गठन किया, जिसमें 11 महिला सिपाहियों समेत एक एसएसआई की नियुक्ति की गई है। इस हालचाल दस्ते का मुख्य काम एसपी ऑफिस आने वाले फरियादियों और पीड़ितों की शिकायत में हुई कार्रवाई की जानकारी रखना है। साथ ही तब तक पीड़ितों को फोन पर हालचाल लेते रहना है जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। वहीं समाज में प्रतिष्ठित लोगों को बेसहारा महिलाओं का समय समय पर हालचाल लेना भी इस दस्ते का मुख्य काम रहेगा। मीडिया से बात करते हुए एसपी अजय कुमार पांडे ने बताया कि इस दस्ते का मुख्य उद्देश्य थाना और एसपी ऑफिस आने वाले फरियादों को न्याय दिलाना है। इसमें 13 महिला आरक्षी पोस्ट किए गए हैं, जो सभी 25 थानों को डील करते हैं। इसमें प्रत्येक महिला आरक्षी तकरीबन 150 से 200 कॉल पर डे करता है। ये
विभिन्न गांव में, शहरों में जो गली मोहल्ले हैं उनसे, सभी जगहों से 10-10 मोबाइल नंबर उनके पास रहते हैं। सभी लोग संभ्रांत जन होते हैं, उनके मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करते हैं। वो कोई घटना या अपराध घटने से पहले ही उसकी सूचना हम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हुए उस समस्या की जड़ तक पहुंच करके उसका हम लोग निदान पाएं। आजमगढ़ जिले की 55 लाख आबादी मंडली अस्पताल में 7 फिजिशियन के भरोसे से अस्पताल में सुबह से ही बुखार खांसी से पीड़ित मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पर उनको देखने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के 4 जनपदों में अनजान बुखार से 100 से अधिक बच्चों की मौत के बाद भले ही प्रदेश ने सभी जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश सीएम ने दिया है, उसके बावजूद भी जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है, उससे समझा जा सकता है कि मरीजों को लेकर डॉक्टर कितना गंभीर है। बीते दिन ही डीएम राजेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए थे, पर डीएम का यह निर्देश कागजों में ही रह गया। मुजफ्फरनगर महापंचायत के लिए सहारनपुर पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम कर लिया है। चूंकि सहारनपुर रेंज के शामली और सहारनपुर जनपद की सीमा हरियाणा से जुड़ी है, इसलिए बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर महापंचायत होगी। बताया जा रहा है कि महापंचायत में हरियाणा और पंजाब के सभी किसान बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के अलावा सहारनपुर से पुलिस भेजी गई है, जबकि जोन स्तर से भी पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। इसके अलावा पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी किसान लोगों से बातचीत की गई है। समुचित पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी किसान बंधुओं से बातचीत किया गया है और समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए, और किसी राहगीर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो इसके बारे में व्यवस्था की गई है, और कहीं पे भी जाम न लगे इस तरीके का व्यवस्था जो पुलिस पिकेट्स वगैरह लगे। बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाले गए थे। बता दें कि आरोपियों ने लाभार्थी से आधार कार्ड मांगकर उनके उंगलियों के निशान लेकर फर्जी तरीके से मोहरे बनाकर बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं पकड़े गए चोरों ने आरोपियों से पुलिस ने 51,500 रुपए की नकदी, घटना में सम्मिलित कार, लैपटॉप और कई उपकरण भी बरामद किए हैं। एक 4 सदस्यीय गिरोह खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनका उद्देश्य जो है लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालने का है। तरीका ये रहता है कि ये सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पे आम आदमी को बरगलाते हैं। उसका आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आदि ले लेते हैं और थंब इम्प्रेशन से एक क्लोन तैयार करते हैं। और एक ऐप है, एप्लीकेशन है पे नियर बाय, उसकी मदद से जैसे ही आधार कार्ड से उसको लिंक करते हैं तो अकाउंट नंबर और उसमें डालने पर फिर ये उस आदमी के अकाउंट से, बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। इसमें इनके द्वारा एक घटना 16। अब खबर हमीरपुर से है, जहां एक बार फिर खाकी शर्मसार हो गई है। खाकी धारक ने युवक को शादी कराने का झांसा देकर बलात्कार किया। बता दें कि आरोपी हमीरपुर जनपद के सिसोलर थाने में तैनात है। वहीं पीड़ित मध्य प्रदेश के भिंड जनपद की रहने वाली हैं। दरअसल आरोपी सिपाही ने अपने सरकारी आवास में युवती को कई दिनों तक रखा। वहीं युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। वहीं जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। फिलहाल युवती ने पूरे मामले को लेकर हमीरपुर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ एसपी ऑफिस, ठीक है, यहाँ का कोई सिपाही है, वो मुझे लेके आया और 5-6 दिन सिसोलर थाने में मुझे रखा। और उसके बाद मुझे शादी का झांसा देके और फिर मुझे छोड़ गया कहीं। 1 महीने की छुट्टी लेके भाग गया वो। हम यहाँ मदद लेने आए।
लखीमपुर खीरी में बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बुखार से एक और बच्चे की मौत हो चुकी है। अब तक सिर्फ जिला अस्पताल में एक महीने के अंदर 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं इसी वक्त शहर से लेकर गांव तक बुखार फैलता जा रहा है। इस वक्त हजारों लोग बुखार से बेहाल हो चुके हैं। हर CSC PSC पर बुखार के सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं बुखार के मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन इस गंभीर हालत के बीच लापरवाह बने हुए हैं। आपको बता दें कि खबर लखीमपुर से है, जहां जिलों में बुखार का एक और बच्चे से मौत हो गई है। हर CSC PSC पर बुखार के सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं बुखार के मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन इस गंभीर हालत के बीच लापरवाह बने हुए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां गुडम्बा थाना क्षेत्र के छुइयापुर गांव के चौराहे के पास झोपड़पट्टी में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। शव अशोक नामक युवक का बताया जा रहा है, जिसका चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक गैस चूल्हा सही कराने का काम करता था और खाली प्लाट में आधा दर्जन झोपड़पट्टी के बीच मृतक भी निवास करता था। फिलहाल पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डाकघर में तैनात पोस्टमैन पर 5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। डाकघर के अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद अब ग्राहक पुलिस की शरण में पहुंचे हैं और घोटाले की जांच किए जाने की मांग करते हुए तहरीर दी है। आरोपी ये भी है कि जब ग्राहक शिकायत लेकर कोतवाली बेहद पहुंचते हैं तो पुलिस ने उल्टा ग्राहकों को ही बेवकूफ बता डाला। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर की कोतवाली व तहसील बेटक इलाके के गांव खुर्रम नगर स्थित डाकघर का है, जहां कोतवाली बेहट पहुंचे डाकघर के ग्राहकों ने कोतवाली बेहट पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गांव खुर्रम नगर में स्थित डाकघर में करीब 2000 खाताधारक हैं, जिनमें क्षेत्र के किसान मजदूर शामिल है। बताया कि डाकघर में राजेश धीमान नाम का पोस्टमैन है। नाम से जमा कर रहे थे, 500 रुपये महीना देते, अब उस वक्त पैसे दे दिए तो उसने कहा कि भाई इनका खाता नंबर चेंज होगा, दूसरा ये कापी हमें दे दो। तो हम पहले भी से कापी दे देते, वो दे देता वापिस। इनका कापी मिली ना वो तो कुछ सबूत मिल रहा। पुलिस आ गई कह रहे कि आपके बेवकूफ़ हो, आपने कापी क्यों दी? जो कापी और हमारे पास है या उन्हीं के पैसे सरकार दुआ देगी। पुलिस ने अब तक घर में तो कोई आदमी नहीं पकड़ा मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्यूशन टीचर से एक बच्चे को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे आगरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व बहुत ज्यादा होता है। एक गुरु ही होता है जो मनुष्य को सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। पर आज हम आपको ऐसे जल्लाद टीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज एक बच्चे की मौत का कारण बन चुका है। तस्वीर में अपना दर्द बयां करता ये मासूम अपने ट्यूशन टीचर की बर्बरता का ऐसा शिकार हुआ कि मासूम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और वो माँ बाप जिन्होंने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे ट्यूशन भेजा था, आज वो मासूम के शव को कलेजे से लगा कर रो रहे हैं। आपको पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे, पर उससे पहले मासूम से सुनिए कि किस तरह से जल्लाद टीचर ने अपना जुर्म उठाया। ये सब मास्टर ने रीढ़ गई है और नीम की मोटर नाथ मारो में और लातन से मारो और पेन हाथ में लगा के मारो। दरअसल मामला मथुरा के थाना बलदेव इलाके का रदोई गांव का बताया जा रहा है, जहां 12 वर्षीय शिवम नाम के बच्चे को
2-3 दिन पहले बुखार आया था, जिसके कारण वह ट्यूशन नहीं गया। बस इतनी सी बात पर टीचर को ऐसा गुस्सा आया कि उसने मासूम की जमकर पिटाई कर डाली। जिससे मासूम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। वहीं घायल अवस्था में उपचार के लिए मासूम को आगरा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि शिवम पड़ोस में रहने वाले टीचर केशव से ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। मृतक बालक के परिजनों का कहना है कि वह ट्यूशन गया था, जहां उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बालक की मौत के बाद से परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बालक के परिजन दोषी टीचर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण श्रीचंद्र ने बताया कि मृतक बच्चे के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री संजय पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम रदोई थाना बलदेव द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि ट्यूशन शिक्षक द्वारा उनके पुत्र को ट्यूशन की फीस समय पर न दिए जाने के कारण मारपीट की गई, जिससे उनके बेटे को काफ़ी चोटें आईं। तत्पश्चात उनके द्वारा बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने पर तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मामला सामने आने के बाद से अब अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सताने लगा है। मथुरा से सामने आए इस मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया कि कोई शख्स इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जरा सी बात पर मासूम की इस कदर से पिटाई कर दे कि उसकी जान चली जाए। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।